नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया में इन दिनों भयंकर रण है और आक्रमण प्रचंड है। आसमान से मिसाइलों की खूनी बारिश हो रही है, तोपों की गर्जना से धरती कांप रही है और फाइटर जेट्स की हुंकार बता रही है कि कोई नहीं बचेगा जंग के इलाके में। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एल्गार है। पूरा मिडिल ईस्ट बारूद में जल रहा है, तबाही चरम पर है और प्रतिशोध की आग ने भूगोल बदलने की कसम खा ली है। 3 तस्वीरें, 3 हकीकत और 3 बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में इस वक्त मौत का तांडव देखा जा रहा है। आसमान बारूद से भरा है, जमीन आग उगल रही है और समंदर खौफ से कांप रहा है। 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कयामत वाला दिन भी दूर नहीं। पहली तस्वीर ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल जंग की। जंग का 6वां दिन, लेकिन यह जंग रुकने के बजाय हर घंटे खूंखार होती जा रही है। व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ईरान को वेनेजुएला की तरह चंद दिनों में घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन ट्रंप का इरादा उल्टा पड़ गया। ईरान को जल्दी निपटाने का सपना अब अंतहीन महायुद्ध की तरफ जाता दिख रहा है, जिसकी लपटें पूरी दुनिया को झुलसाने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी खबर पर अगर गौर करें तो पता चलता है ये महायुद्ध सिर्फ खून नहीं बहा रहा, बल्कि महाशक्तियों की जेब भी खाली कर रहा है। अमेरिका और इजराइल पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं, लेकिन सबसे तगड़ी मार है इजराइल पर। स्कूल बंद, फैक्ट्रियां ठप और इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है। 27,000 करोड़ का घाटा तो सिर्फ शुरुआत है। इजराइल आर्थिक कंगाली की कगार पर आ चुका है। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली तस्वीर जंग 2 मुल्कों की नहीं, 2 मानसिकताओं की नजर आती है। जहां एक तरफ इजराइल है, जहां सायरन बजते ही लोग बंकरों में चले जाते हैं, जहां खौफ है, चीख पुकार का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की आवाम है, जो मिसाइलों की बारिश के बीच सड़कों पर सीना तान कर इंतकाम का हुंकार भर रही है। वहां न मौत का डर है और न ही मलाल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अत्याधुनिक तकनीक वाले इजरायली बंकर ईरान के इस फौलादी जज्बे को हरा पाएंगे? क्या यह जंग वजूद मिटाने तक जारी रहेगी या फिर अमेरिका को यहां से खाली हाथ लौटना होगा? चलिए आक्रमण की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। ईरान के कुर्दिस्तान में मिसाइल प्रहार हुआ है। आईआरजीसी के बेस पर भयंकर बमबारी हुई है। इजराइल अमेरिका ने आईआरजीसी के बेस पर बारूदी बारिश कर दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बताते हैं। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में गदर मचाया हुआ है। ईरानी मिसाइल से इजराइल थर-थर कांप रहा है। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से हर तरफ इजराइल में तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। मिसाइल हमले में दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गई हैं। खबर है कि यहां पर ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। मिसाइल हमले के बाद लोग डरे हुए हैं, लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इजराइल में वहां के आम नागरिकों को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान ने इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। इजराइल के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करेंगे। आईआरजीसी के निशाने पर डिमोना परमाणु रिएक्टर है। ईरान में सत्ता परिवर्तन करना बहुत भारी पड़ेगा इजराइल को और अमेरिका को। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाने का ऐलान ईरान ने कर दिया है और साथ ही साथ आईआरजीसी ने भी कर दिया है। तो क्या ईरान किसी बहुत बड़ी तैयारी में है? आइए समझते हैं। ईरान और अमेरिका की इस जंग में अब परमाणु युद्ध के बादल दिख रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए बताते हैं आपको। जंग में अमेरिका इजराइल को हराना लगभग नामुमकिन है। ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि तकरीबन 400 किलो के आसपास है। संवर्धित यूरेनियम से छोटे टैक्टिकल वेपन्स बनाना संभव है। ईरान ने 2 हफ्ते के अंदर बम बनाने का दावा किया था। जंग में तबाह ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमले का इस्तेमाल हो सकता है। ईरान के गेराश में भूकंप से एटमी परीक्षण की अटकलें तेज हो गई। 154 घंटे, 9,240 मिनट और अनगिनत मिसाइलें, अनगिनत मौतें। मिडिल ईस्ट की धरती को ईरान शमशान बनाने में लगा है। 6ठे दिन की सुबह सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि अमेरिकी मिसाइलों और इजरायली F-35 के धमाकों से हुई। लेकिन रुकिए,
अगर नेतन्याहू और ट्रंप को लगा था कि ईरान घुटने टेक देगा तो वो गलत थे। तेहरान की गलियों से लेकर अरब के रेगिस्तान तक बारूद की ऐसी गंध है जो बता रही है कि जंग अब आर या पार के मोड़ पर है। ईरान ने अमेरिका के गुरूर को खाक में मिलाते हुए मिडल ईस्ट में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मलबे में ढेर करना, मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया है। सवाल यह नहीं कि जंग कब रुकेगी, सवाल यह है क्या नेतन्याहू ईरान के अगले निशाने पर है? क्या खामेनेई की मौत का हिसाब इजराइल के खात्मे से पूरा हुआ? छठे दिन की ये जंग अब विनाश की नई इबारत लिख रही है। अमेरिका और इजराइल फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान को चीरते हुए बमों की ऐसी बारिश की है कि तेहरान की जमीन थर्रा उठी है। हजार से ज्यादा लाशें, मलबे में तब्दील होते शहर और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने वो कर दिया है जिसकी कल्पना अमेरिका ने भी नहीं की थी। अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन का ऐसा जाल बिछाया कि नेतन्याहू के जनरल भी अब बंकरों में पनाह मांग रहे हैं। ये जंग अब दो देशों की नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ये जंग अभी 4 से 5 हफ्ते और चलेगी, यानी आने वाले 35 दिन कयामत के दिन होंगे। ट्रंप का इशारा साफ है कि वो ईरान को मिटाना चाहते हैं, लेकिन ईरान का इशारा उससे भी खतरनाक है। ईरान का हर कमांडर, हर सिपाही, हर नागरिक आज एक ही लफ्ज दोहरा रहा है, इंतकाम, इंतकाम, इंतकाम। खामनेई की शहादत ने ईरानियों के खून में वो उबाल पैदा कर दिया है जिसे बुझाना नामुमकिन है। खुफिया जानकारी तो ये भी कह रही है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का अगला टारगेट कोई सैन्य अड्डा नहीं बल्कि तेल अवीव का वो बंकर है जहां बेंजामिन नेतन्याहू छिपे हैं। ईरान का साफ संदेश है, खून के बदले खून और तबाही के बदले महातबाही। जरा सोचिए, जब आसमान से आग के गोले गिरते होंगे और जमीन फटने लगे तो इंसान कहां जाए। ईरान ने इजराइल के भीतर घुसकर बमबारी की है। आयरन डोम आज बेबस नजर आ रहा है। इजराइल के शहर आग की लपटों में घिरे हैं। वहीं अमेरिका के सैन्य अड्डों से उठने वाला धुआं गवाही दे रहा है कि ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तबाही का यह मंजर इतना भयानक है कि समंदर का पानी भी बारूद की गर्मी से उबलने लगा है। बदला लिए बगैर ईरान रुकने को तैयार नहीं। उसने कह दिया कि कीमत जो भी हो, हिसाब बराबर होकर रहेगा। ये जंग अब उस मुहाने पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। छठे दिन की ये तस्वीर तस्दीक कर रही है कि मिडल ईस्ट की ये आग
अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है। एक तरफ ट्रंप की 5 हफ्ते वाली डेडलाइन है, तो दूसरी तरफ ईरान का वो सुसाइड मिशन जो इजराइल के वजूद को मिटाने पर आमादा है। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या नेतन्याहू ईरान के भीषण पलटवार को झेल पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस जंग में जीतने वाला कोई नहीं होगा। पीछे बचेगा तो सिर्फ धुआं, राख और लाशों का अंबार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने सऊदी अरब पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको इस वक्त दिखाते हैं। ये देखिए बिग स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। 3 क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अल खारज शहर पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। सऊदी ने तीनों क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। और ये इस वक्त आप जो है वो तस्वीरें इस तरफ आप देख रहे हैं। जो तस्वीर वहां पर दिखी मिसाइल हमलों की, उसे इंटरसेप्ट किया गया और हवा में ही मार गिराया गया। सऊदी अरब का एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग है और इस वजह से यहां पर तीनों मिसाइलों को ट्रैक कर लिया गया और ट्रैक करके उनको यहां पर आसमान में ही गिरा दिया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है। लेबनान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला सामने आया है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर विध्वंसक अटैक हुआ है। बेरूत एयरपोर्ट पर हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। विध्वंसक हमले में कुल 6 लोगों की जान गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। ये तस्वीर आप बेरूत की देख रहे हैं जहां पर अटैक हुआ है और बेरूत में एयरपोर्ट पर हमले में 3 लोगों की जान चली गई है। लेबनान की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेबनान चूंकि ईरान को सपोर्ट कर रहा है और हिजबुल्लाह लेबनान से ही ऑपरेट होता है, इसलिए लेबनान को भी इजराइल ने निशाने पर लिया हुआ है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अटैक के बाद की तस्वीर वहां पर सामने आई है। 6 दिन 144 घंटे और बारूद से फटा हुआ आसमान। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में रेत नहीं बल्कि इंसानियत का खून बह रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन कयामत छेड़ दिया है, तो ईरान ने भी कसम खा ली है कि वो इजराइल को नक्शे से हटाकर ही दम लेगा। आसमान से गिरते ये आग के गोले नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका की वो नफरत है जो ईरान को मलबे में तब्दील करना चाहती है। तेहरान के रिहायशी इलाकों से लेकर सैन्य ठिकानों तक छठे दिन भी बमबारी का सिलसिला थमा नहीं है, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। तेल अवीव की सड़कें आज कब्रिस्तान जैसी खामोश हैं, जहां सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन और बमों की धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये जंग अब सीमाओं से निकलकर
वजूद की लड़ाई बन चुकी है। ईरान ने अकेले ही दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दी है। अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने आज ईरान के निशाने पर हैं। धुआं सिर्फ तेहरान से नहीं उठ रहा, बल्कि उन ठिकानों से भी उठ रहा है जहां से अमेरिका अपनी ताकत की नुमाइश करता था। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये तो शुरुआत है। ईरान के कमांडरों ने साफ कर दिया कि जब तक नेतन्याहू और उनके कातिलों का हिसाब नहीं होगा, ये बारूद बरसना बंद नहीं होगा। छठे दिन की ये जंग बता रही है कि अब समझौता नामुमकिन है। ईरान ने अपने सबसे बड़े रहनुमा को खोया है और वो इसका बदला महाविनाश से लेना चाहता है। क्या यह दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रही है? ये सवाल अब हर जबान पर है। जंग जिसका कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। मिडल ईस्ट की धरती पर इस वक्त बारूद की जो इबारत लिखी जा रही है, उसकी कीमत सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि इंसानी जानों से चुकाई जा रही है। 6 दिनों की इस तबाही ने वो सब कुछ राख कर दिया है जिसे बनाने में दशकों लगे थे। कहीं माताओं की गोद सूनी हो रही है, कहीं बच्चों के सिर से साया उठ रहा है। शहरों के शहर खंडहर बन रहे हैं और आसमान जहरीले धुएं से काला पड़ रहा है। एक तरफ खरबों की अर्थव्यवस्था मिट्टी में मिल रही है, तो दूसरी तरफ हजारों बेगुनाहों का खून सड़कों पर बह रहा है। याद रखिए, इतिहास गवाह है, मिसाइलें सरहदें तो बदल सकती हैं, लेकिन उजड़े हुए आशियाने और टूटे हुए दिलों की भरपाई कभी नहीं कर सकती। ये जंग नहीं, ये इंसानियत की हार है। और इस बीच अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने मिसाइल परीक्षण किया है। मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। यूएस की बेहद शक्तिशाली मिसाइल मानी जाती है और इसको न्यूक्लियर वेपन के साथ कैसे दागा जाए, इसका टेस्ट भी किया है। ये एक आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्या अमेरिका से ईरान पर फायर करने की तैयारी कर रहा है? हालांकि अमेरिका की तरफ से इस बारे में आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि दुनिया में चल रही घटनाओं और जंग से इस टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिनटमैन 3 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, 10,000 किलोमीटर रेंज है, क्या इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के खिलाफ करने वाला है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने ताकत दिखाई है। यूएस के सिस्टम को मिसाइलों ने कैसे चकमा दिया, बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए मिनटमैन 3 पर। जंग के मैदान में मिसाइलें गिर रही हैं और इजराइल के खजाने से अरबों डॉलर पानी की तरह बह रहे हैं। इजराइल के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए हैं। हर हफ्ते 9 अरब शेकेल यानी कि करीब 3 अरब डॉलर का भारी भरकम नुकसान। भारतीय रुपयों में बात करें तो हर हफ्ते 27,000 करोड़ की चपत लग रही है।
इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने देश को रेड जोन में डाल दिया है। काम पर जाने वालों की संख्या सीमित है। स्कूल कॉलेज वीरान पड़े हैं। जो हाथ मशीनें चलाते थे, आज वो हाथ जान बचाने के लिए बंकरों की दीवारों को पकड़े हुए हैं। ये घाटा सिर्फ इस जंग का नहीं है। इजराइल अभी हमास के साथ हुई जंग के घावों को भर नहीं पाया था कि ईरान ने उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। वित्त मंत्रालय अब छटपटा रहा है। कोशिश हो रही है कि प्रतिबंधों को रेड से ऑरेंज किया जाए। ताकि लोग काम पर लौट सके। लेकिन सवाल यह है कि जब आसमान से मौत बरस रही हो तो कौन दफ्तर जाने की हिम्मत जुटाएगा। रिजर्व सैनिकों की तैनाती ने वर्कफोर्स को खत्म कर दिया है, जिससे इजराइल का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह ठप पड़ चुका है। इजराइल के लिए ये युद्ध अब सिर्फ सरहद की लड़ाई नहीं, बल्कि भूख और मंदी के खिलाफ भी लड़ाई बन गया है। अगर ये संघर्ष ट्रंप की भविष्यवाणी के मुताबिक 5 हफ्ते तक चला तो इजराइल आर्थिक रूप से दशकों पीछे चला जाएगा। क्या बारूद की ये गर्मी इजराइल के सुनहरे भविष्य को राख कर देगी? कहते हैं जंग जीतना आसान है, लेकिन उसकी कीमत चुकाना नामुमकिन। मिडल ईस्ट के आसमान में बारूद बरस रहा है तो जमीन पर इजराइल की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है। सिर्फ 6 दिन और 27,000 करोड़ रुपए स्वाहा। ईरान के साथ छिड़ी इस महाजंग ने इजराइल के खजाने में ऐसा छेद किया है कि जिसकी भरपाई दशकों तक नहीं होगी। हर हफ्ते तकरीबन $3 अरब का सीधा घाटा, जिससे स्कूलों में सन्नाटा है, फैक्ट्रियों में ताले लटके हैं और दफ्तरों की कुर्सियां खाली हैं। आयरन डोम मिसाइलें तो रोक रहा है, लेकिन मंदी के इस प्रहार को रोकने वाला कोई नहीं है। वित्त मंत्रालय अब रेड से ऑरेंज सिग्नल की भीख मांग रहा है ताकि कुछ कामकाज शुरू हो सके। लेकिन सवाल यह है कि जब आसमान से साक्षात काल बरस रहा हो तो कौन दफ्तर जाएगा? ये जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, इजराइल की जेब और उसके भविष्य पर लड़ी जा रही है। और यकीन मानिए, ये तबाही अभी बस शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच खबर बहुत बड़ी आ रही है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल है और इसलिए यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम को ये मिसाइल चकमा दे रहे हैं। अमेरिका के थर्ड सिस्टम को इस मिसाइल ने पटखनी दे दी। अमेरिकी रडार सिस्टम को मिसाइलों ने धोखा दिया और उसके बाद बड़ा अटैक किया है अमेरिकी बेसिस पर। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आसमान में भयानक गूंज, जमीन पर जलजला और ईरान के मिसाइल अड्डों पर काल बनकर बरस रही है इजरायली वायुसेना। मिडिल ईस्ट की जंग उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां ईरान की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली बैलिस्टिक विरासत को मिट्टी में मिलाने की प्लानिंग है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के उस शहाब 3 बेस को ध्वस्त कर दिया जो कभी इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। उत्तर कोरिया की तकनीक और ईरान का जुनून, दोनों को एक ही झटके में नेस्तनाबूद कर दिया गया।
इजराइल ने जारी की है वो 3D तस्वीर जो तस्दीक कर रही है कि अब ईरान के पास छिपने की जगह नहीं है। ये वो तस्वीर है जिसने मिडिल ईस्ट की जंग की दिशा बदल दी। अट्ठाईस फरवरी की उस काली रात को इजरायली और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के मिसाइल गोदामों को शमशान बना दिया। ईरान की सबसे पुरानी और मारक बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 3 और उसका भारी भरकम लॉन्चर अब सिर्फ मलबे का ढेर है। इजरायली वायुसेना ने दहाड़ते हुए कहा कि उसने ईरानी शासन के मिसाइल तंत्र को पंगु बना दिया है। यह हमला सिर्फ एक मिसाइल पर नहीं बल्कि ईरान के उस अहंकार पर है जो इजराइल को मिटाने का दम भरता था। इजराइल और अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब वो आसमान में मिसाइलें रोकने का इंतजार नहीं कर रहे हैं बल्कि किल द स्नेक इन द होल यानी सांप को बिल में ही मारने की नीति पर चल रहे हैं। कारण साफ है, एक इंटरसेप्टर की कीमत शहाब 3 से कई गुना ज्यादा है। ईरान चाहता है कि वो सस्ती मिसाइलें दाग कर इजराइल के महंगे डिफेंस सिस्टम को कंगाल कर दे। लेकिन नेतन्याहू और ट्रंप ने ईरान के लॉन्च पैड्स को ही जहन्नुम बना दिया है। शहाब 3 का ध्वस्त होना ईरान के लिए सिर्फ सामरिक हार नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सदमा है। उत्तर कोरिया तकनीक की जो ढाल ईरान ने बनाई थी उसे इजरायली तलवार ने काट दिया है। अब देखना है कि ईरान अपनी नई पीढ़ी की मिसाइलों को बचाने के लिए क्या करता है या फिर कयामत की ये बारिश उसे इतिहास के पन्नों में दफन करती है। कयामत की तारीख नोट कर लीजिए क्योंकि मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में वो हुआ है जिसने तेहरान से प्योंगयांग तक हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक विरासत थी, दूसरी तरफ ईरान का मजहबी जुनून। लेकिन अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों के एक ही प्रहार ने इन दोनों के अहंकार को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। वो शहाब 3 मिसाइलें जिनके दम पर ईरान इजराइल को मिटाने का ख्वाब देखता था, आज वो खुद मिट्टी में मिल चुकी है। ये सिर्फ एक मिसाइल बेस का खात्मा नहीं है, ये किम जोंग उन की तकनीक और ईरान को बड़ा झटका लगा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने यह साबित कर दिया कि अगर बारूद नॉर्थ कोरिया का है तो मौत का नया नाम इजरायली एयरफोर्स है। जुनून और तकनीक का यह गठबंधन एक ही झटके में नेस्तनाबूद हो चुका है। अब सिर्फ धुआं है, राख है और ईरान की कटी हुई बैलिस्टिक बाहें हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जंग से जुड़ी हुई, जल्दी से आप देखते हैं। आइए बड़ी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज। इजराइल का बड़ा प्लान सामने आया है। 1-2 हफ्ते तक ये ऑपरेशन चलेगा। आईडीएफ ने ऑपरेशन चलाया है और दूसरी स्ट्राइक जो है वो और ज्यादा भयंकर हो सकती है। इजराइल का लक्ष्य है ईरान में रिजीम चेंज करना।
ईरान के पास जो मिसाइलें आज इजराइल पर बरस रही हैं, उनका डीएनए तेहरान में नहीं बल्कि प्योंगयांग में तैयार हुआ। उत्तर कोरिया ही हेनसांग 7 मिसाइल जब ईरान पहुंची तो उसका नाम शहाब 3 कर दिया गया। लेकिन आज अमेरिका और इजराइल ने किम जोंग की उस बैलिस्टिक विरासत पर सीधा प्रहार किया है। यह हमला सिर्फ मिसाइल पर नहीं है, बल्कि यह प्योंगयांग से तेहरान तक फैले उस हथियार के गलियारे पर हमला है जो दशकों से दुनिया की शांति के लिए खतरा था। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। सोवियत संघ टूट चुका था, रूस पर पश्चिमी देशों का दबाव था और ईरान अकेला पड़ गया था। तब प्योंगयांग से एक हाथ आगे बढ़ा किम जोंग के पिता का। उत्तर कोरिया ने ईरान को वो तकनीक दी जिससे जापान में मौजूद अमेरिकी ठिकाने कांपते थे। हेनसांग 7 बनी ईरान की शहाब 3। ईरान ने इस तकनीक के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था ताकि वो इजराइल की छाती पर मूंग दल सके। ये वो मिसाइल थी जिसने पहली बार तेहरान को वो ताकत दी थी कि वो तेल अवीव को निशाना बना सके। शहाब 3 खतरनाक तो है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी भी है। तरल ईंधन। इसे दागने से पहले घंटों तक ईंधन भरना पड़ता है और यही वो वक्त है जब ये इजरायली जासूसी कैमरों की जद में आ जाती है। उन्नीस 1990 के दशक में इसी तकनीक को अपग्रेड करने के लिए उत्तर कोरिया ने सीरिया की मदद से री एंट्री व्हीकल की तकनीक भी साझा की थी। इजराइल को शक है कि ईरान अपनी पुरानी मिसाइलों को हवा में दिशा बदलने वाली तकनीक से लैस कर लिया है। इसलिए अब उन्हें आसमान में नहीं, जमीन पर ही भस्म करना जरूरी हो गया है। यानी कि उत्तर कोरिया का लोहा और ईरान का बारूद, इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए अमेरिका और इजराइल ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। शहाब 3 का अंत तो बस झांकी है। असली लड़ाई उन आधुनिक मिसाइलों को लेकर है जो ईरान के बंकरों में छिपी है। क्या किम जोंग उन की ये बैलिस्टिक विरासत ईरान को बचा पाएगी या इजरायली हवाई हमले सब कुछ खाक कर देंगे? मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सुपर पावर के हथियारों का टेस्ट बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हूती ने सऊदी अरब को डायरेक्ट वार्निंग दी है, जंग में कूदने की कोशिश ना करे सऊदी अरब, ये हूतियों का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी अरब जंग लड़ेगा तो हमें ईरान के साथ खड़ा होना होगा, सऊदी अरब के साथ सीधा युद्ध लड़ने के लिए हम तैयार हैं, और ईरान पर अगर कार्रवाई की तो अंजाम बुरा होगा, बाब अल मंडाब को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ये हूती ने वार्निंग जारी की है सऊदी अरब के लिए। यानी कि मिडिल ईस्ट के महायुद्ध ने एक बात तो साफ कर दी है, जंग सिर्फ जज्बात और नारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और दमखम से जीती जाती है। ईरान ने जज्बा तो फौलादी दिखाया है, लेकिन जब आसमान से इजरायली कहर बरसा तो ईरान का एयर डिफेंस ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। कड़वा सच यह है कि ईरान का हर वार इजराइल के अभेद्य आयरन डोम और एरो सिस्टम से टकराकर खुदकुशी कर रहा है, जबकि इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान के सुरक्षा घेरे को ऐसे चीर रहे हैं जैसे वो कागज का बना है। आज हम बेनकाब करेंगे ईरान की उस मजबूरी को जिसने उसे दुनिया के सामने लाचार बना दिया है। इजराइल के आसमान में जब मौत दस्तक देती है तो वहां आयरन डोम का जादू चलता है। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी, हजारों ड्रोन भेजे, लेकिन नतीजा क्या रहा? सिफर। इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया कि उसे छूना तो दूर, उसके पास भटकना भी नामुमकिन है। यह इजराइल की वो ताकत है जिसने ईरान के जुनून को जनाजे में बदल दिया है। इजराइल का एक एक इंटरसेप्टर ईरान की करोड़ों की मिसाइलों को कचरे के ढेर में तब्दील कर रहा है। יאללה, אמריקה, בהצלחה! תקראו אותם! अब जरा ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की हकीकत को देखिए, जिसे ईरान अपना सबसे बड़ा रक्षा कवच कहता था, वो इजरायली F-35 के सामने खिलौना साबित हुआ। ईरान की रणनीति तो किसी मजे हुए योद्धा जैसी है, लेकिन उसके हाथ पैर उसकी पुरानी तकनीक ने बांध रखे हैं। दुश्मन जब हमला करता है तो ईरान के रडार उसे देख नहीं पाते। इजराइल के हमले ईरान के सीने को चीरकर निकल जाते हैं और ईरान सिर्फ तबाही गिनता रहता है। यह रूस से मिली पुरानी तकनीक और ईरान की अपनी कमजोरी का नतीजा है कि आज तेहरान के आसमान पर इजराइल का कब्जा है। ईरान के पास मिसाइलें तो हैं, पर उन्हें बचाने की औकात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की प्लानिंग सटीक है। वो हमला करना जानता है, लेकिन बचाव में वो शून्य है। इजराइल की तारीफ करनी होगी, जिसने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसा सिल्वर बुलेट तैयार किया है कि
जिसे भेदना नामुमकिन है। ईरान की मजबूरी बेहिसाब है। वो जितना वार करता है उसे 10 गुना ज्यादा नुकसान उसे सहना पड़ता है। नेतन्याहू की सेना ने यह साफ कर दिया है कि अगर ढाल कमजोर है तो तलवार कितनी भी तेज क्यों ना हो, हार निश्चित है। तो साफ है ईरान का फौलादी जज्बा इजराइल की हाईटेक मशीनों के सामने घुटने टेक चुका है। इजराइल ने दुनिया को दिखा दिया कि असली सुपर पावर वही है जिसके पास न सिर्फ वार करने की शक्ति है बल्कि खुद को सुरक्षित रखने का अभेद कवच भी है। ईरान के लिए ये जंग एक सबक है कि सिर्फ नारों से आसमान नहीं बचाया जा सकता। जंग के छठे दिन इजराइल का पलड़ा भारी है और ईरान की कागजी ढाल पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। मिडिल ईस्ट का आसमान बारूद से भरा हुआ है। जमीन आग उगल रही है और समंदर खौफ से कांप रहा है। एक तरफ इजराइल की वो तस्वीरें हैं जहां सायरन बजते ही लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भाग रहे हैं। चीख पुकार मची। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, न डर है, न खौफ है, न मौत का बलाल है। ईरान की सड़कों पर मिसाइलों के साए में भी लोग डटे हुए हैं। ईरान का सीना तना हुआ है क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ जंग नहीं, ये वतन और वफा की लड़ाई है। आज सवाल ये है, क्या ट्रंप और नेतन्याहू का दांव उल्टा पड़ रहा है? क्या खामनेई को खत्म करने की सोच ने ईरान की आवाम को, IRGC को और ज्यादा खूंखार बना दिया है? मिडल ईस्ट की आग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। आसमान से आग बरस रही है। मिसाइलें एक दूसरे के वजूद को मिटाने पर आमादा हैं। ये तेहरान का आसमान है। ऊपर से गुजरती सफेद लकीरें कोई टूटता तारा नहीं बल्कि वो मिसाइल है जो मौत का पैगाम लेकर उड़ रही है। लेकिन नीचे देखिए, न चेहरे पर खौफ है न आंखों में आंसू है। ईरान की आवाम सड़कों पर डटी है। मिडल ईस्ट में विनाश का ऐसा मंजर दशकों में नहीं देखा गया। आसमान से मिसाइलें ऐसे गिर रही हैं जैसे मौत की बारिश हो रही हो। लेकिन इस जंग ने दुनिया को दो तस्वीर दिखाई है। पहली तस्वीर इजराइल की है जहां आयरन डोम भी अब लोगों के दिल से खौफ नहीं निकाल पा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। इजरायली आवाम कह रही है कि हमें जंग नहीं जान चाहिए है। वहाँ इजरायली झंडे को आग लगाए जा रहे हैं। नेतन्याहू को कातिल बताया जा रहा है। लेकिन अब नजर घुमाइए ईरान की तरफ, जहाँ के तेहरान, मशहद और शिराज में नजारा बिल्कुल उलट है। वहाँ महिलाएं हो या बुजुर्ग, जवान हो या बच्चे, हर कोई सीना तान कर सड़कों पर खड़ा है और डटा है। ऊपर से मिसाइलें गुजर रही हैं, लेकिन नीचे खड़ा ईरानी नागरिक हिला तक नहीं। ये वो जज्बा है जिसे ट्रंप और नेतन्याहू की खुफिया एजेंसियां समझने में नाकाम रही हैं। व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप ने सोचा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे
तो ईरान अंदर से टूट जाएगा। उन्हें लगा था कि ईरान में बगावत होगी, सत्ता पलट जाएगी, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। ईरान की आवाम के लिए खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं, एक रूहानी रहनुमा थे। आज ईरान की सड़कों पर गूंज रहा है, अगर खामनेई नहीं तो ये जिंदगी भी नहीं। जो लोग ये सोच रहे थे कि पाबंदियों और हमलों से ईरान घुटने टेक देगा, उन्हें आज इन तस्वीरों को गौर से देखना चाहिए, जहां अमेरिकी झंडे जल रहे हैं और मौत को गले लगाने के लिए लाखों लोग कतार में खड़े हैं। ये दुनिया की सबसे अनोखी जंग है। एक तरफ अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं और बंकर भेदी बम है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे इबादत कर रहे हैं। क्योंकि ईरानियों ने ठान लिया है कि कीमत चाहे जो भी हो, अपने रहनुमा के अपमान का हिसाब बराबर कर कर ही दम लेंगे। नेतन्याहू ने सोचा था कि वो ईरान को डरा देंगे, लेकिन उन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। आज तेहरान की गलियों से उठने वाली आवाज वाशिंगटन तक को डरा रही है। ये नफरत की आग नहीं, ये वतन से उस मोहब्बत का सबूत है जिसे कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकती। हैरानी की बात देखिए, इजराइल जो तकनीक में दुनिया का बाप कहा जाता है, आज उसके अपने ही लोग सरकार के खिलाफ खड़े हैं। नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए जंग का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी आवाम कह रही है कि हमें शांति चाहिए है। वही ईरान जिसे दुनिया ने अलग थलग करने की कोशिश की, आज वहाँ का बच्चा बच्चा फिदायीन बनने को तैयार है। ट्रम्प की ये थ्योरी है कि रहनुमा को मार दो तो कौम मर जाएगी, ईरान के मामले में पूरी तरह फेल साबित हुई है। ईरान की आवाम ने ये साफ कर दिया कि उनकी जान की कीमत उनके लीडर के सम्मान से बढ़कर नहीं है। जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। इजराइल के पास मिसाइलें तो हैं, पर क्या वो जज्बा है? ईरान के पास शायद वो तकनीक ना हो, लेकिन वहाँ की आवाम ने साबित कर दिया है कि मौत का खौफ उन्हें झुका नहीं सकता। अब देखना यह है कि मिडल ईस्ट की ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती है या नेतन्याहू और ट्रम्प को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान पर हमला करके अमेरिका ने गलती कैसे कर दी? दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर, अमीरों की पहली पसंद और विलासिता का वो केंद्र जिसे कभी युद्ध छू ही नहीं पाया था। जी हाँ, बात हो रही है दुबई की। लेकिन पिछले 48 घंटे में ईरान की मिसाइलों ने दुबई के उस सुरक्षा कवच को तार-तार कर दिया है जिसकी कसमें पूरी दुनिया खाती थी। 540 ड्रोन, 165 बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान ने खाड़ी के देशों पर बारूद की ऐसी बारिश की है कि अब ग्लोबल विलेज कहलाने वाला यूएई दहशत के साए में। निवेशक भाग रहे हैं, शेयर बाजार धड़ाम है, और सवाल ये कि क्या अब दुबई कभी पहले जैसा सुरक्षित रह पाएगा? जिस शहर की रातों में रोशनी और संगीत गूंजता था, आज वहां मिसाइलों की कान फोड़ू आवाजें सुनाई दे रही है। ईरान ने फारस की खाड़ी के देशों पर ऐसा हमला बोला कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान, कोई भी सुरक्षित नहीं बचा। सबसे बड़ा सदमा लगा है दुबई को, वो दुबई जो रूसी अमीरों, अमेरिकी सेलिब्रिटीज और दुनिया भर के कारोबारियों के लिए सेफ हेवन था। आज वहां अपार्टमेंट्स की खिड़कियां धमाकों से चकनाचूर हो रही हैं।
4 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के आंकड़े डराने वाले हैं। ईरान ने एक साथ 700 से ज्यादा घातक हथियारों से हमला किया। भले ही यूएई के डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन 21 मिसाइलें अपने टारगेट पर जा गिरी। दुबई का व्यस्ततम एयरपोर्ट, जो दुनिया को जोड़ने वाली कड़ी है, वहां भी हमला हुआ। एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया गया। जो तस्वीरें छनकर आ रही हैं, वो किसी हॉलीवुड की फिल्म जैसी है। गगनचुंबी इमारतों के बीच से गुजरते रॉकेट बता रहे हैं कि ईरान अब किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। दुबई ने हमेशा ईरान के साथ बैलेंसिंग एक्ट किया। ईरान के सबसे बड़े कारोबारी साझेदारों में से एक होने के नाते यूएई को लगता था कि वो सुरक्षित है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि जब बात वजूद की आएगी तो पुरानी दोस्ती और व्यापार कोई मायने नहीं रखेंगे। जब बाजार खुले तो सऊदी से लेकर ओमान तक शेयर बाजार धड़ाम हो गए। कुवैत ने कारोबार रोक दिया। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, ये यूएई के उस भरोसे का कत्ल है जिसे बनाने में दशकों लगे थे। अब सबसे बड़ा सवाल निवेशकों का है। कोई भी इन्वेस्टर वहां पैसा नहीं लगाता जहां आसमान से मिसाइलें गिरती हो। ईरान के इस हमले ने यूएई के उस छवि को गहरा आघात पहुंचाया है जिसमें उसे दुनिया को सुरक्षित कोना कहा जाता था। क्या विदेशी कंपनियां दुबई से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगी? ईरान ने सिर्फ हमला नहीं किया है, उसने मिडल ईस्ट की पूरी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। अब दुनिया को सोचना होगा कि क्या खाड़ी के देशों में निवेश करना सुरक्षित है? दुबई का डर अब पूरी दुनिया के लिए डर बन गया है। ईरान ने यह साबित कर दिया कि उसकी पहुंच से कोई भी कोना दूर नहीं है। जो निवेशक कल तक दुबई की लग्जरी पर फिदा थे, आज वहां से निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं। ये हमला सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, ये यूएई के भविष्य पर हमला है। क्या खाड़ी के देश इस झटके से उबर पाएंगे, या फिर ये उस महाविनाश की शुरुआत है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और कहते हैं आज की रात भी कयामत की रात है। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई, क्योंकि मिडिल ईस्ट का नक्शा अब स्याही से नहीं खून से लिखा जा रहा है। 28 फरवरी की उस काली रात ने इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया। अमेरिका और इजराइल ने वो कर दिखाया जिसे नामुमकिन माना जाता था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई को मार गिराया गया। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन असली धमाका खामेनेई की मौत नहीं, बल्कि ईरान का सुसाइडल बदला है। ईरान जल रहा है और इसकी आग की तपिश में
पूरा गल्फ झुलस रहा है। Whoa, did you see that? That was fast. ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अबू धाबी का अल धफरा एयरबेस हो या रियाद का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, ईरान की मिसाइलों ने आसमान को लाल कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि निशाना इजराइल था तो कतर और बहरीन पर बम क्यों गिर रहे हैं? ईरान का तर्क खूंखार है। IRGC का कहना है कि जिस हाथ ने हमारे लीडर को मारा और जिस जमीन पर वो हाथ टिका था, हम दोनों को काट देंगे। तेहरान की नजर में सऊदी और जॉर्डन अब पड़ोसी नहीं बल्कि अमेरिका के भाड़े के रडार बन चुके हैं। ईरान की इस बौखलाहट के पीछे एक खुफिया रिपोर्ट है। दावा है कि जिस रात इजरायली जेट्स खामनेई के बंकर की तरफ बढ़ रहे थे, उस रात जॉर्डन और सऊदी अरब के रडार सो नहीं रहे थे। आपको में फिलहाल इतना वक्त ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी।